तो खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं। सुन लेते हैं। कोई मदद नहीं करती, किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में जितने खिलाड़ियों ने वो मेडल लाए, उनके संघर्ष को सलाम है, जो बिना किसी मदद के और उल्टे इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, बिना किसी मदद के इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो नाम चमका पाए। एक बार मेडल मिल जाता है फिर तो बहुत लोग हो जाते हैं, इस सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, उस सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, ये दिया वो दिया, फिर तो सारे उसके साथ उसके नाम और शोहरत के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मिशन एक्सीलेंस प्रोग्राम हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया था कि जब एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है, उसको वो मदद पहुंचाने के लिए कि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। कई खेल ऐसे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको डाइट की ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह की ज़रूरतें होती हैं। और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके घर वालों के पास पैसे नहीं होते, वो सारा। तो ये मिशन एक्सीलेंस इसीलिए शुरू किया गया था कि ऐसे खिलाड़ियों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी वो पहले मेडल की तैयारी कर रहे हैं या 1-2 मेडल राष्ट्रीय स्तर पे ले चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम किस तरह से मदद करें ताकि वो, उनको पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज मुझे बेहद खुशी है, पहले साल में हम लोगों ने 117 ऐसे खिलाड़ियों को मदद दी थी और आज 60 ऐसे खिलाड़ियों को चेक बांटे गए हैं जो कि मिशन एक्सीलेंस के तहत जिन्होंने अप्लाई किया था, और अलग अलग रकम सब लोगों को दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। एक 4 मेंबर की कमिटी है, सिलेक्शन कमिटी, जो कि चारों स्पोर्ट्समैन हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट देना है। 16 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। 16 लाख रुपए में किसी को पूरे 16 मिल जाते हैं, किसी को 14, किसी को 8, किसी को कितने, किसी वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से। और मॉनिटरिंग कमेटी देखती है कि किसको कितने की ज़रूरत है उनके स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो ऐसे 60 खिलाड़ियों को आज चेक दिए गए, लगभग 9.5 करोड़ रुपए के। अब मैं समझता हूँ, जैसे अभी रवि जी ने भी कहा था कि अब बारी आपकी है, अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अब आपकी मेहनत है, आपकी हिम्मत है, अब आप मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। देश का नाम आपको रोशन करना है। दिल्ली ज़रूरी नहीं है, देश ज़रूरी है। देश का नाम अपने को रोशन करना है। हम सब लोग मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारा 130 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया में 2nd नंबर पे पॉपुलेशन है। 130 करोड़ लोगों का देश है और देश में हुनर की कमी नहीं है किसी भी तरह की। बहुत लोग हैं हुनर वाले, बहुत लोग हैं। मैं तो कई बार ये देखता हूँ, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब गाड़ी रोकते हैं तो कई भीख मांगने वाले बच्चे आते हैं। वो एक गोला सा चक्कर होता है और उसके अंदर कैसे फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी होती है, वो उसके अंदर से यूं राउंड राउंड। मैं सोचा था इन्हीं को पकड़ कर जिम्नास्टिक्स के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेजा जाए। उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी कहाँ मिलेगी? तो हमारे देश में हुनर तो है, लेकिन उस हुनर को परखने की और उसको हिम्मत और उसको सहायता देने का सिस्टम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 3 किस्म की कमी है पूरे एजुकेशन से, इस स्पोर्ट्स सिस्टम में। एक तो है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो बड़े गरीब हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है और कोई उनकी मदद नहीं करता। तो उसको दूर करने के लिए अब हमने ये मिशन एक्सीलेंस शुरू किया कि इसकी कमी नहीं होने देंगे हम, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। आपको डाइट के लिए, आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए जो पैसा चाहिए हम देंगे आपको। दूसरी देश में कमी है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है। ट्रैक नहीं है, खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, या स्टेडियम है तो वहाँ पे एक्सेस नहीं है। उसको अब दूर कर रहे हैं। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में जगह जगह एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, ये वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में इसका स्पोर्ट्स में है, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आदमी में लियाकत है, आदमी में बहुत टैलेंट है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो पता चलता है कि फलाने फलाने नेता का फ़ोन आ गया, फलाने फलाने की सिफारिश आ गई, फलाना फलाना जो सिलेक्शन कमेटी है वो गड़बड़ है। और मैंने कई जगह देखा है कि बहुत अगली किस्म का सिलेक्शन होता है कई जगह, उसमें तरह तरह की सिफारिशें और इंटरफेरेंस रहता है। उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। ये जितने सेलेक्ट किए गए इसमें ना तो कोई मेरा भाई भतीजा और ना मनीष जी का भाई भतीजा, सारे अपने टैलेंट के बेसिस पे सेलेक्ट किए और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो इन तीनों जो प्रथाएं अपने देश के अंदर हैं, कुप्रथाएं अपने देश के अंदर, कमियां हैं, उसको दूर करने की हम दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश को ज़्यादा मेडल मिलें। 130 करोड़ लोगों का देश, जब ओलंपिक्स में मेडल लेने की बात आती है तो गिने चुने 2-4 मेडल लेके आते हैं हम लोग। हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, हमारा सपना ये है। हमें जितने मेडल आज चाइना और अमेरिका लेके आते हैं उससे ज़्यादा मेडल लेके आने हैं अपने को, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स हमने शुरू की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में अभी पहला टाई अप हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ हमने समझौता करार किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन दुनिया की स्पोर्ट्स के मामले में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है, तो वहाँ से शानदार कोचेज़, किस्म किस्म के हमें गाइडेंस, हमें किस्म के SOP, बहुत किस्म की हमें मदद मिलेगी। वो एक तरह से इस यूनिवर्सिटी को, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में हमारी मदद करेंगे, ताकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेके जा सकें। ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसका नाम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली वालों की नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की है। हमारा मकसद है कि पूरे देश से हम टैलेंट आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाएं, उनके हुनर को और चमकाएं, और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम खेलने का मौका दें। और ये अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है। जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि कुछ तो ऐसे भी स्पोर्ट्समैन आएंगे जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके हुनर को और फाइन करना है।